नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। चुनाव में नेताजी काम का मेहनताना मांगते फिर रहे हैं, चाहे काम 10 साल का गिनाया जाए, 17 साल का बताया जाए या फिर मात्र 17 महीने का, लेकिन काम के दाम यानी कि वोट जाएगा उसके बैंक में जो काम का क्रेडिट अपने नाम करवाने में कामयाब होंगे। जनता किए गए कामों का लाभ उठा रही है, अब बारी नेताजी की है, लेकिन ऐसे में कोई काम का क्रेडिट ले रहे हैं तो कोई काम का क्रेडिट बांट रहे हैं और कोई बस क्रेडिट लेने का आरोप लगा रहे हैं। अब बात क्रेडिट लेने वाले की बनेगी या क्रेडिट बांटने वाले की, सवाल तो पूछेंगे। देखिए चल क्या रहा है। वोट के लिए क्रेडिट लेने की होड़। मोदी जी के बारे में बोलते थे ना नीतीश जी, यही बात बोलते थे। वो लोग कोई काम करता है क्या? अपने मंत्रियों को बैठा करके बोलते थे कि देखो पैसा नहीं दे रहा, बिहार को पैसा नहीं दे रहा। आज क्या हो गया? तो मुख्यमंत्री जी की बात को आप लोग छोड़िए, लेकिन इस पे ज्यादा टिप्पा टिप्पणी क्या करना है। नीतीश का पलटवार, वो करते हैं सिर्फ प्रचार। अभी देखिए तब पटना या कहीं भी कैसा कैसा बिल्डिंग है, कितना एक एक चीज तैयार हो गया। तो ये सब काम तो हम लोग करवाए हैं, लेकिन झूठे कुछ बोलते रहेगा। लेकिन अब बात है कि अपना प्रचार प्रसार करता है। अरे हम तो अपना काम में लगे रहते हैं, हम प्रचार प्रसार वाले नहीं ना है। विकास की बात गारंटी के साथ। देशवासियों ने चंदा दिया, 1 रुपया, 5 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया। देशवासियों के पैसे से राम मंदिर बना है, सरकारी तिजोरी से राम मंदिर नहीं बना है, देशवासियों ने बनाया है। वोट के लिए जनता को क्रेडिट। चलिए, तो कोई किसी काम का क्रेडिट जनता को दे रहा है तो कोई किसी काम का क्रेडिट खुद ले रहा है और कोई क्रेडिट लेने पर आरोप खड़े कर रहा है। सीधे मेहमानों के पास चलेंगे, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ भाजपा की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए सुहेली मेहता जी हैं, कांग्रेस की ओर से पक्ष रखने के लिए निधि पांडे जी हैं और राजद की ओर से पक्ष रखने के लिए अरुण कुमार हैं। सबसे पहले अरुण जी, आपसे शुरू करेंगे। सबसे कम समय और सबसे ज़्यादा उपलब्धि गिनाने का जो प्रयास हो रहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी उस पर प्रहार किया कि काम तो सरकार करती है, व्यक्ति विशेष क्रेडिट ले रहा है, तो ये सिर्फ प्रचार है। देखिए दीपक जी, उपलब्धि तो स्वाभाविक है। 17 साल में जो माननीय मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही यहाँ, जो 17 साल में नहीं कर पाए, वो महागठबंधन की सरकार में रहते हुए हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने किया। 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया। सिर्फ शिक्षा विभाग में 2,17,000 नौकरियां, मानदेय 2 गुना करने का काम किया गया। जाति आधारित गणना करा के आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया। अनेकों काम हुए 17 महीने में। आज अगर माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमने काम किया, तो आपको याद होगा 2020 के विधानसभा चुनाव में जब हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने कहा कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे, हमारी सरकार बनेगी, तो उस पर क्या प्रतिक्रिया था माननीय मुख्यमंत्री जी का? कहां से नौकरी देंगे, कहां से पैसा लाएंगे, बाबूजी के यहां से पैसा लाएंगे, ये कहा करते थे। संजोगवश 9 अगस्त 2022 को एनडीए से अलग हुए माननीय मुख्यमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़कर महागठबंधन में शामिल हुए और महागठबंधन की सरकार बनी। सरकार बनने के बाद जो हमारा प्रण था, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी का प्रण था कि हमें नौजवानों को नौकरी देना है, हमने जो प्रॉमिस किया है 5 लाख नौकरी देने का काम किया। यही नहीं बल्कि नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा भी देने का काम किया। इससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्यों नहीं दिया नौकरी भाई? उन्होंने भी तो 10 लाख के एवज में भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा किया था कि 19 लाख नौकरी देंगे। इसी पटना में वित्त मंत्री सीतारमन जी ने घोषणा किया था, क्यों नहीं दिया? 2020 से लेकर 9 अगस्त 2022 तक एनडीए की सरकार रही, 9 नौकरी नहीं मिला।
तो क्रेडिट जब काम करेंगे तो क्रेडिट लेंगे ही, इसमें क्या बात है। प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सुहेली जी, काम करेंगे तो क्रेडिट लेंगे, क्या सिर्फ ये एक दल, एक व्यक्ति, एक नेता का काम रहा जिस तरह से क्रेडिट लिया जा रहा है? ऐसा है दीपक जी कि किसी भी काम का एक सिस्टम होता है। जो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जब से सत्ता संभाली उसके बाद से एक सिस्टम बनाया बिहार में, जो कोई सिस्टम ही नहीं था, ध्वस्त था। बिहार कहाँ जा रहा था? अपहरण, बलात्कार और लूट का अड्डा बन गया था बिहार। और वहाँ आदरणीय नीतीश जी आकर और उसके बाद एक बिहार में सिस्टम बनाए, एनडीए की सरकार बनी और उसके बाद एक सही दिशा में बिहार की गाड़ी चलने लगी। अब रही बात तेजस्वी यादव जी की, तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि इस 17 महीने में 4 महीने तो जो इनके शिक्षा मंत्री हैं उनको घर से निकलने नहीं दिए 4 महीने तक, यही जो इनके ऑफिसर हैं वो। उसके पहले ये रामचरितमानस की गाथा आप देख ही रहे थे कि किस तरह से रामचरितमानस को लिखने वाले को ही ये गाली दे रहे थे। तो आखिर कौन सा ऐसा सिस्टम था कि इनके आते ही बिहार में नौकरियों की बौछार होने लगी? जब शिक्षा मंत्री घर में घुसे हुए थे तो जो सिस्टम बिहार का तैयार है उसी के आधार पर कोई काम हुआ है, शुरू से हुआ है, आज हो रहा है और आगे भी हमेशा होता रहेगा। ये क्यों नहीं जवाब देते कि जब इनकी अपनी सरकार थी, सिंगल सरकार थी, 1990 से जो शुरू हुई थी, उस समय से किस तरह का बिहार इन लोगों ने बनाया, कितनी सरकारी नौकरियां दी, कितने व्यापार इन लोगों ने करवाए, कितने रोजगार युवाओं को दिए, कितनी शांति बिहार में आई, कितने महिलाओं का हिसाब किताब ये न दें कि कितनी महिलाओं के बलात्कार हुए। इनके राज में मुख्यमंत्री आवास से जो चंपा विश्वास का ये हुआ, मुख्यमंत्री आवास उसको बचाने का काम किया बलात्कारियों को। ये हिसाब ये क्यों नहीं देते हैं कि किस तरह के बिहार को ये छोड़ के गए थे। और ये 17 महीने का क्रेडिट 17 महीने के कार्यकाल का क्रेडिट ले रहे हैं। तो पिछले सिस्टम में जो नौकरियां मिली नौजवानों को, शिक्षकों, नियोजित शिक्षक जो रेगुलर हुए, जो सरकारी जिनको ये मिला, उसका ये लोग क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। ये तो अजीब सी बात है। वही जब इतना ही क्रेडिट था, इतने ही योग्य हैं, तो एक मुख्यमंत्री का बेटा रहते हुए क्या वो अपने पढ़ाई भी पूरा नहीं कर पाएगा? जहां जाएगा वहीं असफल रहेगा, वहीं असफल रहेगा। वही मुख्यमंत्री का बेटा रहते हुए जो एक प्रॉपर तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाया, आज वो तेजस्वी यादव ने तो इस पर कहा था उनकी खेल में रुचि थी तो वो खेलने लग गए। अगर वो चाहते तो डिग्री लेते, क्योंकि दो खेल में भी तौलिया ही ढोते रह गए। ठीक है, चलिए हमारे साथ एक मेहमान और हैं, चलिए हम उस पर आएंगे। अरुण जी, जनता ने भी नहीं चुना, हम आएंगे उस पर। सुहेली जी, हम उस पर आएंगे। जनता ने हमें चुना तो बीच में इनकी सरकार आई, 17 महीने ये रहे तो अपना क्रेडिट ले रहे हैं। चलिए तो क्रेडिट ले रहे हैं, ठीक है, हम उस पर आएंगे। निधि जी की शुरुआती प्रतिक्रिया अभी रहेगा। ये निधि जी, क्रेडिट। मुझे तो बहुत हंसी आती है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं पे और नेताओं पे। क्या है कि ये लोग आज नहीं बोलते हैं कि आज हम क्या किए। आज मोदी जी बिहार में एनडीए को 39 सांसद हुआ, लेकिन बिहार में क्या किए मोदी जी? बिहार के लिए क्या किए? नीतीश जी के देखते इतना ही जन समर्थन था तो नीतीश जी तोड़ मरोड़ के देखे कि अब मेरा इधर गद्दी जाने लगा तो उधर भाग गए, उधर गद्दी जाए इधर आ गए। तो इतना ही जन समर्थन था, इतना ही जन लोगों का विश्वास था, तो इनका सुपड़ा साफ नहीं होता जदयू का। दूसरी चीज ये कह रही हैं सुहेली जी कि तेजस्वी जी नहीं पढ़े। इनको पता होगा कि खेल में रुचि होता है तो आदमी पढ़ता नहीं है, कुछ पढ़ता है फिर खेलता है। ये बात तेजस्वी जी ने कहा। दूसरी चीज कि पहले वो छोड़ दीजिए कि ये इन लोग से पूछा जाएगा ना कि आज क्या हुआ तो कहेंगे कि नेहरू जिम्मेदार है। आज क्या नहीं था, चीनी मिल था, क्या नहीं था बिहार में, लेकिन नीतीश जी आए तो सब बंद करवा दिए। और दूसरी चीज कि नीतीश जी सिर्फ और सिर्फ लोगों को, नीतीश जी क्या मोदी जी भी लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इनके पास अगर पूछ दो कि भाई 15 लाख रुपया आप कहे थे तो कहाँ गया, तो अमित शाह कहेंगे चुनावी जुमला। 2 करोड़ नौकरी और रोजगार कहाँ गया? तो इनके लिए रोजगार का मतलब है कि चाय लगा लो, IITN को चाय बेचवाने के लिए रोजगार कहते हैं। तो ये लोग
दूसरों को और सिर्फ दूसरे पे की क्रेडिट। हम तो यही कहते हैं कि सही बात है कि आप 17 साल में नहीं जो कर पाए वो 17 महीने की महागठबंधन की सरकार बिहार में और नौकरियों की बरसात कर दी। ऐसा सोचिए तिलिस्म क्या था कि 17 साल में ये लोग तैयारी किए और 17 महीने में सारा तेजस्वी जी, मतलब कहने वालों को भी आश्चर्य लगता है कि 17 साल में हमने तैयारी किया और तेजस्वी यानी निधि जी कह रहे हैं कि फसल कोई और बोए, सेवा कोई और करे, लेकिन फसल काट कर कोई और ले चला जाए। ये हजम होने वाली बात नहीं है, ये कह रहे हैं निधि जी। 17 साल का हिसाब दो, 17 साल। चलिए हम हिसाब लेंगे, हमारे साथ आप लोग बने हुए हैं तो सवाल खड़े हो रहे हैं और उन सवालों का हम जवाब भी लेंगे, लेकिन एनडीए वालों का है नो वर्क ओनली क्रेडिट। चलिए यही सामने वाला भी आप पर आरोप लगा रहे हैं कि नो वर्क ओनली क्रेडिट। ठीक है, हम इस सवाल का जवाब लेंगे, लेकिन फिलहाल समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटते हैं। तो क्या सिर्फ 17 महीने के कार्यकाल का क्रेडिट लिया जाएगा और जो पिछले कार्यकाल को लेकर बीजेपी या कहें एनडीए कोस रही है उसे कैसे पीछा छुड़ाएंगे? सवाल बना रहेगा। छोटे से ब्रेक के बाद हम लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधे मेहमानों के पास चलेंगे। इस बार सुहेली जी से शुरू करते हैं। सुहेली जी, आप 17 महीने बनाम 1990 से पहले वाली व्यवस्था को लेकर आप कोस रहे हैं और क्रेडिट वो भी झूठा लेने का आरोप, जैसा नीतीश कुमार कह रहे हैं वैसा आरोप लगा रहे हैं। लेकिन एक नया चेहरा है, युवा नेतृत्व है, क्या बदलाव की गुंजाइश नहीं है? ये बदलाव की गुंजाइश क्यों रहेगी जब वैकेंसी ही नहीं है? बिहार में जब सारे काम हो रहे हैं, जनता पसंद कर रही है, जनता बार बार चुन कर ला रही है नीतीश कुमार जी को और एनडीए की सरकार बना रही है, तो फिर किस बात का बदलाव? वही बलात्कार की बातें, वही दुर्घटना तरह तरह की, वही अपहरण की बातें, वही लूट की बातें, क्या वही फिर से थोड़े ही ना आने जा रहा है? आज जो आप बिहार देख रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि 17 साल में क्या किए। हजारों किलोमीटर जो बिहार में सड़कें बनी वो किसके टाइम में बनी? जो महिला सशक्तिकरण का काम हुआ बिहार में वो किसके टाइम में हुआ? 50% आरक्षण जो पंचायती राज में हुआ वो किसके समय में हुआ? एनडीए की सरकार में हुआ। आईआईटी जो पूरे बिहार में खुले, बीआईटी पटना में खुले, एम्स के कॉलेज खुले, एम्स हॉस्पिटल खुले, पीएमसीएच में 5000 बेड का हॉस्पिटल खुला, तो ये किसके कार्यकाल में हुए? हिसाब लेने वाले को पहले अपने समय का हिसाब किताब, अपने इतिहास गिन कर और तब आना चाहिए और उसके बाद बात करनी चाहिए कि आपने 15 साल में बिहार को कहां पहुंचाया और हमने कहां से कहां बिहार को लाया। चलिए जवाब ले लेते हैं। अरुण जी, 15 साल का हिसाब भी तो गिनाया जाएगा जब आप 17 महीने का हिसाब गिनवाएंगे। जीवन बिता रहे हैं। अरुण जी, दीपक जी, अभी सोहेली मेहता जी कह रही थी महिलाओं पर अत्याचार की बात कर रही थी। इसी बिहार में मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, सीबीआई जांच भी हुई और कितने बच्चियों के साथ बलात्कार, अनाथ बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ और बच्चियां चिकार चिकार के कही तोंद वाला अंकल, मौछ वाला अंकल, सत्ता में बैठे लोग कौन था? इस पर जवाब नहीं देंगे। जवाब और नहीं देंगे। नहीं, सुन लीजिए ना, अब सुन लीजिए ना, अब सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, अब सोहेली जी सुन लीजिए ना, सुन लीजिए ना, अब सोहेली जी आपका बात हम सुने, सुन लीजिए ना। हमारी सरकार तो बस तिलमिला गई, जेल में भेजा गया। बस सही सच्चाई, हम तिलमिलाएंगे क्यों? सच्चाई तिलमिलाइए नहीं। आपका केंद्र में भी सरकार है, जवाब तो ऑफिसी जनता पूछेगी। कौन बोलेगा? और मणिपुर में किस तरीके से महिलाओं को नंगा घुमाया गया, देश ने देखा। आपको जब बिहार के बारे में कहा जाएगा तो आप सुनिए, मणिपुर तो लेके चले जाइएगा। आप संजोग से भारतीय, सुनिए तो बिहार की बात करने के लिए बैठे हैं। बिहार में रोज हत्या हो रहा है, घर में घुस के मार रहा है। बिहार में हत्यारों ठीक है, एक एक करके, चलिए एक एक करके, नहीं एक एक करके हम बात करते हैं। सुहेली जी, सुहेली जी, निधि जी, भारतीय जनता पार्टी के चलिए ठीक है, नहीं ऐसे किसी की आवाज नहीं जा रही है। सुहेली जी, निधि जी,
ठीक है सुहेली जी, निधि जी, अभी अरुण जी को बोलने दीजिए। अरुण जी, देखिए, यही भारतीय जनता पार्टी निधि जी, के प्रवक्ताओं में सबसे बड़ी बीमारी है। इनको यही ट्रेनिंग दिया जाता है। इनका बात हम गंभीरता से हम महागठबंधन के साथी सुन रहे थे। जब मेरी बारी आई तो बीच में ही बात रखिए। ये बीमारी है। आप नहीं, ये आपके साथ ही नहीं, ये पूरे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की यह बीमारी चलिए है, ठीक और है, भाजपा नेताओं की। अरुण जी अपनी बात रखिए। और देखिए, ये इनको सवाल, प्रधानमंत्री जी आए जमुई में, उनका दौरा हुआ, और नवादा में, और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने प्रथम दौरे के दिन भी 10 सवाल पूछे, और यहाँ भी नवादा में भी आए थे तो 10 सवाल पूछे। उसमें से प्रधानमंत्री जी ने एक सवाल का भी जवाब नहीं देने का काम किया। पूरे देश में गला फाड़ फाड़ के वंशवाद पर भाषण देते थे, परिवारवाद पर बोलते थे। जब हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने गिनाया, आईना दिखाया, तो परिवारवाद पे बोलती बंद हो गई। फिर भ्रष्टाचार पे आईना दिखाया है। हमें लगता है आने वाले समय में भ्रष्टाचार पर बोलने से शर्माएंगे प्रधानमंत्री जी। निश्चित रूप से मुद्दे की बात तो ये लोग करते ही नहीं। केंद्र में 10 साल से सरकार है भाई, महंगाई चरम पर। आपने कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे, किसानों की आय 2 गुनी करेंगे, महंगाई कम करेंगे, विदेशों से काला धन लाएंगे, 15-15 लाख रुपया प्रत्येक व्यक्ति के खाते में। चलिए हम इसका जवाब ले लेते हैं कि कहते हैं घोषणा पत्र के 99% बातें हमने पूरी की, लेकिन ये जो सवाल खड़े अरुण जी कर रहे हैं उसका जवाब लेंगे। लेकिन पहले निधि जी की एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। निधि जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहले तो हम लोग शिष्टाचारी है, हम लोग बहुत शिष्टाचार में बात करते हैं। सुहेली जी बोल रही थी, हम लोग बीच में बिल्कुल नहीं बोले, लेकिन जब ये बीच में बोलेंगे तो हम लोग बोलेंगे। दूसरी बात की विकास की बात करते हैं, ये कर दिए वो कर दिए। आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल विकास का ये है कि कुछ दिन पहले मोदी जी आए थे तो बोले कि हम समस्तीपुर, मोदी जी बोले थे, अमित शाह बोले थे कि हम समस्तीपुर में एयरपोर्ट बनवा दिए। दूसरी चीज कि ये लोग को खुद नहीं पता रहता है कि सच में एम्स बना है कि नहीं बना है, सच में ये बना है कि नहीं वो बना है। सिर्फ कागजी ज्ञान है कि हाँ हमें झूठ झूठ जाके बोलना है कि हाँ, क्योंकि होता ना कि एक झूठ 50 बार बोलो तो वो सच लगने लगता है। तो मोदी जी भी बोलते हैं, मोदी जी बोलते 15 ऐसे कर दिए तो आवास दे दिया, पीएम आवास दे दिया, कोई गरीब को कुछ नहीं मिल रहा है, सब कागज पे है। यहाँ कोई एम्स बना दिए तो ये कर दिए, और कितना एयरपोर्ट बना दिए। जो एयरपोर्ट नहीं बना है उसका भी प्रचार कर रहे हैं कि हम चलिए तो यानी कह रहे हैं जो घोषणा की जा रही है, जिसका क्रेडिट लिया जा रहा है, जिसके भरोसे गारंटी ली जा रही है, वो धरातल पर नहीं कागजों पर है। चलिए सुहेली जी जवाब दीजिए। ऐसा है कि बहुत हल्के डायलॉग बोले जाते हैं दीपक जी। सबसे पहले तो एम्स हॉस्पिटल पता नहीं ये लोग गए हैं कि नहीं है, गए हैं, भगवान करे जाने की जरूरत भी नहीं हो, लेकिन बिहार में जिस तरह से एम्स हॉस्पिटल बनवाए गए हैं एनडीए की सरकार में, ये तो सोचने समझने की बात है। दरभंगा में इलाज चल रहा है, सुन लीजिए ना, रोजगार की बात करते हैं। हजारों करोड़ दीपक जी, हजारों करोड़ जो सड़कें बनी, क्या बिना रोजगार के ही बन गया? चालू है। हजारों करोड़ सड़कें बनी, लीजिए, आप सवाल खड़े करते हैं, जवाब देने का मौका नहीं देते, जनता कैसे? बिना रोजगार मिले हो गया? सुहेली जी, सवाल तो यही है ना कि आपकी पार्टी के नेता कहते हैं 99% जो हमने दावे किए, जो घोषणा की, उसे धरातल पर उतार कर दिखाया, लेकिन वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि सिर्फ कागजों पर है, हवा हवाई है। 99.9% हमारे जो घोषणा पत्र में था वो दावे पूरे हुए। 5 घोषणा पत्र में प्रमुख हमारे चीज है, घोषणा उसका पत्र जवाब दे में दीजिए। निश्चित रूप से आपसे जो भी मेरा थे वो आग्रह पूरा है, हुआ। आप बेरोजगारी पर दे दीजिए, इस तरह से महंगाई पर दे दीजिए, फालतू विदेशों बातें से बोलने काला वाले धन जो आया लोग है, हैं, सुहेली जी, महंगाई महंगाई बेरोजगारी आप दे को दीजिए आप फालतू बात अगर कहेंगे तो देखिए, ऐसा आप है कि अपनी पूरे स्पष्ट ऐसा तौर पर है, बात दीपक रखें, नहीं तो जी, जनता के पास गलत संदेश जाएगा। बेरोजगारी पूरे दुनिया में कभी कम नहीं होता है। जनसंख्या बढ़ेगी, बेरोजगारी भी धीरे धीरे बढ़ेगी। आप प्रतिशत देखिए, नहीं, सरकार कर क्या रही है? रोजगार मिला है, फिर सरकार क्या सुनिए करेगी? पहले ना, सुनिए, चलिए अरुण जी, समझिएगा तभी पेट्रोल होगा। डीजल की कीमत क्या हिसाब था? किताब समझिए, गैस पिछले सिलेंडर की 3 कीमत साल क्या से था? डीजल में कहीं आज कोई क्या वृद्धि है? हुई क्या? आज क्या है पिछले बताइए? 3 साल से डीजल और पेट्रोल में कोई वृद्धि हुई क्या? चूड़ी भेजती थी मोहन सिंह, कोई वृद्धि हुई निधि क्या जी, डीजल और एक मिनट, पेट्रोल बात में? सुन लेते हैं एक भाई बार। सुनिए ना, बहुत हल्की बातें करते हैं आप लोग। अब भारी सुनिए, बात आप करिए ना, सुनिए भारी ना, बात जितने सुनाइए ना। भी घोषणा पत्र में हम लोग तो बातें सुनने थी, के लिए तैयार हैं, आप सुनाती ही रोजगार नहीं है। जितने मिले, मुद्रा योजना के तहत जिस तरह से युवा काम कर रहे हैं अपना, पूरी दुनिया में विदेशों में
नौकरियां खत्म हो रही हैं, लेकिन भारत में नौकरियां बढ़ रही हैं। चलिए सरकारी छोटा सा नौकरी की बात वक्त का अगर अभाव आ है, रहे हैं, छोटा छोटा सवाल सिर्फ तीनों सरकारी मेहमानों से। नौकरी की बात अगर कहे वो एक तरफ रखिए, लेकिन जो रोजगार है, जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है हमारे देश में, हमारे देश के जो युवा जिस तरह से काम कर रहे हैं, बाहर से लोग अमेरिका और इंग्लैंड से नौकरी छोड़ छोड़ कर आकर और भारत ये में माहौल बनाया गया। भारत में बस रहे चलिए, हैं। इस बात सुहेली को जी, ध्यान एक रखना छोटा सा होगा। सवाल चलते जो चलते तीनों माहौल मेहमानों से भारत में एक ही सवाल, आदरणीय नरेंद्र मोदी उसका जी ने छोटा छोटा ही जवाब बनाया चाहेंगे। है सुहेली यहाँ जी, पर युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने का ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, निधि जी, एक सेकंड। हल्की बातें, हल्के सुहेली जी, डायलॉग नहीं बोलने चाहिए। सुहेली जी, एक छोटा कम से सवाल है, कम वक्त का ध्यान अभाव है। भारत की नहीं जनता नहीं, के वक्त का अभाव है। छोटा सा सवाल, अगर वाकई काम हुआ है और काम से लोग लाभान्वित हुए हैं तो वो आपको वोट देंगे? निश्चित रूप से इस दे रहे इस हैं। आधार पर आप जीत के लिए निश्चिंत हैं? निश्चित रूप से दे अरुण रहे जी, हैं और अरुण जी, देंगे। आपसे भी हमने यही काम सवाल, किया है, अगर जनता ने घोषणा accept हुई किया है, काम नहीं हुआ है, लोगों को उसका लाभ नहीं मिला है, तो इसका फायदा आपकी पार्टी, आपके गठबंधन को मिलेगा? बिल्कुल मिलने जा रही है। पूरे बिहार में नौकरी का मतलब तेजस्वी यादव, चलिए, काम का मतलब तेजस्वी यादव, जुमला का मतलब भारतीय जनता पार्टी। इसलिए ठीक है। इस चुनाव में भावनात्मक नारे, भावनात्मक मुद्दे नहीं चलने वाले। इनका सुपड़ा साफ होने वाला निधि है। जी, आपसे भी वही सवाल है। भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है। निधि जी आपके लिए भी सवाल है। ठीक है सुहेली जी, निधि जी आपके लिए भी सवाल है। घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी का जारी हो गया है, क्या उस पर भरोसा करें या इस बात पर आपकी पार्टी निश्चिंत है कि एनडीए की सरकार ने काम नहीं किया, जनता नाराज है? पहली बात की जैसे सुहेली जी बोली तो बेरोजगारी ये घोषणा पत्र पर बोलिए घोषणा ना, पत्र सुहेली पर। जी क्या निधि जी, बोली? नौकरी- वक्त का अभाव है, इतना निश्चिंत है आप कि 65 साल बीजेपी हार रही चलाने है? वाली पार्टी, 65 साल तक सरकार चलाने वाली पार्टी घोषणा पत्र पर बोली है कि क्या करने ये जा रहे हमारा हैं? जो घोषणा पत्र है वो हम सरकार में आएंगे तो वो जरूर लागू होगा। हम लोग जुमलेबाज नहीं और है। पिछली कि सरकार सारा से झूठ पिछली सरकार से नहीं हुआ है, इसका फायदा बिल्कुल होगा, INDI को बिल्कुल मिलेगा। होगा। और हम लोग जो घोषणा पत्र में है वो हम लोग सब लागू करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो बीजेपी की तरह इतना नहीं तो कहेंगे। तय है, रोजगार को कहेंगे कि IITN ठीक है है, तो चाय बेचो। हम ठीक लोग है। बीजेपी वाले चलिए, नहीं इतना तो तय हम लोग है कि गारंटी- काम के झूठा आधार गारंटी पर नहीं, कम से कम असलियत- वोट मांगा जा रहा है। भाले पर्दे के पीछे समीकरण और कुछ बिठाए जाते रहे होंगे, लेकिन अब सार्वजनिक मंच पर काम और काम का क्रेडिट का मेहनताना ये सामने मंच पर आ चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद सुहेली मेहता जी, अरुण कुमार जी और निधि पांडे जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना समय देखने के लिए। अब देखना दिलचस्प है कि जनता कितना लाभान्वित हुई है सरकार की योजना से और किसकी योजना से लाभान्वित हुई है, और इसका क्रेडिट किसे दिया जाता है, ये काम का मेहनताना किसके बैंक में जाता है और वो वोट किसका बनता है, ये चुनावी नतीजों से साफ हो जाएगा। फिलहाल अगली बार एक और सवाल के साथ हम मौजूद रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।